आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। बड़ी हैरानगी की बात है कि वो इमरान खान साहब जो सारा टाइम जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो और भारत के बाहर इधर उधर की बातें करते रहे, वो भारत की आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक में बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि मैं तो जो है वो इंडिया को बड़ा एडमायर करता हूँ कि उनकी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। देखिए वो किस तरह क्वाड में भी मजे मार रहे हैं, और जिसे वो, मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि वो दो दो खा रहे हैं और चोपड़ियां खा रहे हैं। हमारे पंजाबी में मुहावरा है कि दो दो पराठे खाएं और मक्खन के साथ खाएं। तो भारत तो वो कर रहा है। इमरान खान साहब या हमारी सरकार को समझना चाहिए था कि किस तरह एक आजाद खारजा पॉलिसी के ऊपर काम किया जाता है और किस तरह सिर्फ चाइना के ऊपर ही हम नहीं बैठ जाते। लेकिन उधर उन्होंने, इमरान खान साहब ने इंडिया की तारीफें शुरू कर दी। जो इमरान खान साहब हैं, इन्होंने भी अच्छी भली एंटी इंडिया बड़ी कंपेन की है। आज जाते जाते जब उनको पता मेरे थोड़े दिन रह गए हैं, तो इमरान खान साहब ने जो है उनकी तारीफ करने शुरू कर दी है। उधर मजे की बात यह है कि वेस्ट की तनकीद कर रहे हैं, और वो जो वेस्टर्न जो एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में, उनको जो है वो उनकी फिर खिंचाई कर दी और इंडिया की तारीफें कर दी और कहा जनाब कि पाकिस्तान तुम्हारा गुलाम नहीं है। और ये इमरान खान को एक चीज का पता चल गया है कि मैं तो फारग हो रहा हूं, तो मैं कोई इस तरह का नैरेटिव दे दूं। और मैं समझ रहा हूं कि इमरान खान साहब के फारग होने की एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब ने ये जो मगरब से और वेस्ट से, जिसे कहते हैं ना, हमारे एक जुबान में कहते हैं, पंगा ले लिया। ये इमरान खान साहब की गैर जरूरी अपनी पॉपुलैरिटी को रखने के लिए जो उन्होंने किया है, ये उनको बहुत 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 बड़ा नुकसान हुआ है इमरान खान साहब को। जलसे में खड़े होकर वहां पे नारे मार दिए जनाब, और कहा जनाब कि ये तो हम तो देखो कितना मजबूर हैं और इंडिया जो है वो कितना आजाद है। और उधर से आपको पता IMF जो कि पाकिस्तान को हर रोज जो है वो दबाता है और कहता है कि हमें बताओ, हम अब हमारी सॉवरेनिटी की जो जिसे कहते हैं ना वायलेशन, IMF ज्यादा बेहतर तो कोई अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, सोफिस्टिकेटेड। अब ये जो $1.5 अरब का हमने सब्सिडी पैकेज जो है वो अनाउंस किया हुआ है इमरान खान साहब ने, इस पर IMF ने कह दिया कि पाइन जरा सामने आओ ना, बाहर निकलो जरा। तो सानू दसो आगे जनाब, ये आपने इतना ये पैकेज आपने कहाँ से अनाउंस कर दिया, ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ से कम कर दी, या आपके खजाने में कौन सा पैसा आया? इमरान खान साहब आप हमें बताएं कि इस पैसे को आपने कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि IMF ने पाकिस्तान से पूछ लिया। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा, व्हाइट हाउस की जो मीडिया पर्सन है उनको ये कहा कल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने एक टेलीफोन कन्वर्सेशन रिक्वेस्ट की हुई है। हमें बताया जाए कि ये क्यों कन्वर्सेशन नहीं हुई और ये क्यों कम्युनिकेशन नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान ने ये कहा कॉल के वाले से उनके कोई नहीं है, हमें पता ही कोई नहीं। और तो इस बात पे जो है वो एक जारी बात है, परेशानी तो होती है कि इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट डाली हुई है, वो कहते हैं हमें पता नहीं है। बहरहाल एनी हाउ, और सवाल किया गया कि पाकिस्तानी वजीर आजम तो ये भी कहता है कि हम जो है अमेरिका के गुलाम नहीं है। व्हाइट हाउस में इमरान खान साहब की बदौलत आज किस तरह के सवाल हो रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमारा पाकिस्तान से बड़ा लंबा ताल्लुक है और ये डिप्लोमेटिक चैनल्स इसको देखते हैं और मेरे पास इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है। ने इंडिया इस वक्त छाया हुआ है क्योंकि इंडिया का वजीर आजम जो है उसने क्वाड की मेंबरशिप भी ली हुई है, क्वाड का मेंबर भी है, वो रशिया से तेल भी लेता है, वो मिडल ईस्ट के साथ भी इत्तेहादी है, वो इसराइल के साथ भी इत्तेहादी है। कि इंडिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरह रिलीजन से ड्राइव नहीं करता जिस तरह हम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो मिसाइल ये है कि हमने इसराइल से भी ताल्लुक नहीं रखना और हमने सिर्फ मुस्लिम दुनिया से ताल्लुक रखना है और हमने किसी और से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना। हमने ये भी फैसला कर लिया कि किसी से ताल्लुक ही नहीं रखना, बाहर सब नु फारग कर दो। ये हमारी जिंदगी का फैसला है इमरान खान साहब ने और हमारे जो लोग हैं उन्होंने कर लिया हुआ। और यूरोप को गालियां देनी है मजहब की बेस के ऊपर, वेस्ट को गाली देनी है मजहब की बेस के ऊपर। इमरान खान साहब के जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि खान साहब, लोग हमें कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है पूरी जिंदगी पार्टी करते रहे और आखिर में आगे जब खुद भी फारग होने वाले हैं, हुकूमत भी जा रही है और आप वजीर आजम हैं, तो लोगों को कहते हैं कि आओ और रियासत मदीना की तरफ आओ। तो इमरान खान साहब हंस पड़े। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो बनाई है उसमें 2-3 सारी बातें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली बात तो ये है वहां सिविलियन सुप्रीमेसी है, दूसरा ये है वहां पे अदारे मजबूत है, तीसरा ये है कि वो नहीं देखते, वो हमारे तो हम तो सबसे पहले देखते हैं ना कि इमरान खान साहब
کہ میں تو جاؤں گا سعودی عرب، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ اور اینگل سے چیزیں شروع کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ریجن سے شروع کر لیا. آپ مودی صاحب کی پالیسی دیکھیں نا، آپ نے اس پہ ریجن کو بلا لیا اوتھ پہ، پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ایشیا پیسیفک کے ممالک کو بلا لیا، آپ نے آسیان کے جو کچھ ممالک تھے ان کو بلا لیا، اور اپنا جو ہے وہ دوسری دفعہ اوتھ جو لیا. تو وہ تو ایک اور اینگل سے جاتے ہیں، وہ ہماری طرح تو نہیں کرتے کہ جی ٹھیک ہے محمد بن سلمان آ جائے، محمد بن زیاد آ جائے، مہاتیر محمد آ جائے، اور جو ہے وہ اردگان صاحب آ جائے، چلو اسلامی دنیا پوری اے پاکستان دے تعلقات نے. اور بھائی تعلقات آپ بناتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر، تعلقات آپ بناتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کس پیرائے میں اپنی فورن پالیسی کو لے کے چلتے ہیں. آج جاپنیز فورن منسٹر جو ہے وہ انڈیا میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور جوائنٹ کمیونی کے دے رہے ہیں.